नमोस्तु आचार्य श्री। उषा जैन गुरुग्राम से अपनी शंका रख रही हैं कि नमोकार मंत्र में जो चत्तारी मंगल पाठ है वह भी नमोकार मंत्र के साथ बोलना चाहिए क्या? नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि मंत्र है। इसमें जो हम ऐसो पंच नमोकार पढ़ते हैं वो नमोकार मंत्र की महिमा बताने के लिए है, और जो चत्तारी मंगल हैं वो मंगल उत्तम शरण यह बताने के लिए है। बिल्कुल अलग है। लेकिन जब हम दंडक पढ़ते हैं, जैसे सामायिक दंडक है, तो उसमें पूरा नमोकार मंत्र से लेकर के चत्तारी मंगल, चत्तारी उत्तम, चत्तारी शरणम, ये पूरा का पूरा आता है। तो दंडक में तो पूरा एक साथ आ जाता है। लेकिन यदि हम मात्र नमोकार मंत्र पढ़ना चाहें तो पंच परमेष्टि का मात्र जो 5 पद है उस 5 पद में ही हमारा सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब हम 5 पद की महिमा गाएं कि 5 पद कैसे हैं, तो ये मंगल हैं, ये 5 पद जो हैं उत्तम हैं, ये 5 पद ही हमारे लिए शरणभूत हैं। इस प्रकार से हम अपनी भगवान के प्रति विशेष भक्ति रखते हैं कि आपके अलावा संसार में कोई मंगल नहीं है, उत्तम नहीं है, शरण नहीं है, तो हम फिर उस समय चत्तारी मंगल पाठ को जोड़ लेते हैं। लेकिन यदि आपको माला आदि करना है तो मात्र नमोकार मंत्र जो है 5 पद का वही आपके लिए मंत्र है। नमोस्तु आचार्य श्री। कमल जैन औरंगाबाद से अपनी शंका रख रहे हैं कि 3 लोक में जो समय का मान लिया गया है वह भरत क्षेत्र के हिसाब से 24 घंटे का लिया गया है, ऐसा क्यों? काल का जो मान है वो भरत क्षेत्र के कारण से नहीं है। वह एक परमाणु जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब गमन करता है या खिसकता है, उसमें जितना समय लगता है उसे समय कहते हैं। तो समय की परिभाषा जो है परमाणु की अपेक्षा से बनाया गया कि वह एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जितना मंद गति से चलता है उसमें जितना टाइम लगता है उसे एक समय कहते हैं। ऐसे असंख्यात समयों की आवली होती है। और फिर अंतर मुहूर्त बनता है। अंतर मुहूर्त जो है उसी में आप फिर नक्षत्र, कितने अंतर मुहूर्त का कितना नक्षत्र होता है कि और कितने नक्षत्र आ जाते हैं जो पक्ष बनता है। तो इस प्रकार से नक्षत्र, पक्ष, मास, अयन, वर्ष जो है, ये जो सारे के सारे जो हैं, फिर ज्योतिषी जो विमान आदि हैं उनके निमित्त से यह बताया जाता है कि अब कितना काल है, कितना समय है। तो उसी का सारा पूरे जो लोक है वो मान और उपमान इससे चलता है। नमोस्तु आचार्य श्री। शुभम जैन भोपाल से अपनी शंका रख रहे हैं, ईश्वर एक है या अनेक? ईश्वर जो ऐश्वर्य से संपन्न हो उसे ईश्वर कहते हैं। कौन सा ऐश्वर्य? अरहंत भगवान जो है वो समोषण आदि बाह्य लक्ष्मी से और अंतरंग ज्ञान दर्शन आदि जो है वो अंतरंग लक्ष्मी से संपन्न होते हैं। ऐसे ईश्वर कहलाते हैं। हमारे यहाँ जो ईश्वर है कोई कर्तावादी ईश्वर नहीं, जो सभी को सद उपदेश दे, सत मार्ग में लगाए, सत ज्ञान दे, ऐसे अरहंत भगवान हमारे यहाँ ईश्वर कहलाते हैं। वो एक नहीं अनेकों हो सकते हैं। जिनने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया वो अरहंत अवस्था को धारण करने वाले ईश्वर हैं। कथनचित हम सिद्ध भगवान को भी ईश्वर कहते हैं क्योंकि वो भी अनंत गुणों के वैभवों से सहित हैं, इसलिए वो भी हमारे लिए ईश्वर हैं। हमारे यहाँ कोई एक ईश्वर मालिक नहीं है कि जो जगत का, सृष्टि का रचना करता हो, उसको चलाने वाला हो और लोगों का ध्यान रखने वाला हो। ऐसे ईश्वर को हम नहीं मानते हैं। लोग बोलते हैं जैन लोग ईश्वर को नहीं मानते इसलिए नास्तिकवादी हैं। हम नास्तिक नहीं, बहुत आस्तिक लोग हैं। और ईश्वर को जितना हम मानते उतना कोई मान भी नहीं सकता है। हम ईश्वर का बड़ा सम्मान करते हैं। हम ईश्वर को अपने संसार के काम में नहीं लगाते हैं, वो अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। और उन्होंने कहा कि तुम भी ईश्वर बन सकते हो, तुम भी भगवान बन सकते हो। तो ऐसे हमारे अनंतानंत ईश्वर हो चुके हैं और अनंतानंत होते रहेंगे। एक ही ईश्वर है ऐसा जैन धर्म की फिलॉसफी नहीं है। प्रत्येक आत्मा ईश्वर बन सकती है और अनंतानंत ईश्वर बन सकते हैं। हमारे सिद्ध भगवान अनंतानंत सिद्धालय में विराजमान हैं और अभी चतुर्थ काल विदेश क्षेत्र, महाविदेश क्षेत्र में चल रहा है। वहाँ कितने तीर्थंकर, अरहंत, केवली हैं, वो सब हमारे ईश्वर हैं और हम उनको मानते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं। पर वो हमारे कर्ता धर्ता नहीं है, वो बात का ज्ञान हमें वो कराते हैं। इस प्रकार के ईश्वर को हम स्वीकार करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। ज्ञान राका जयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं कि पके हुए आम में
कितने जीव होते हैं? ये पका हुआ जो आम है जब तक पेड़ से लगा हुआ है यह अप्रतिष्ठित है, इसका एक शरीर का एक ही मालिक है, ऐसा यह अप्रतिष्ठित जो है आम कहलाता है। और जब ये पके हुए वस्तुएं जो हैं, आम हैं, सेब हैं, संतरा हैं और भी अनार हैं, वो जब पेड़ से निकल जाते हैं तो ये एक जीव से भी रहित हो जाते हैं, फिर इनमें कोई जीव नहीं है भैया। और हाँ, फिर सचेत क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि अब हमने इसको छिन्न भिन्न किया तो अब इसमें जीव आने की संभावना है और आते हैं। जैसे कोई छिन्न भिन्न कोई चीज कर दो सड़ने गड़ने लगती है, या फिर पका हुआ आम बहुत दिनों तक रखा रहे तो वो सड़ने लगता है, फिर उसमें जीव आना प्रारंभ होते हैं, त्रस्त जीव भी पड़ जाते हैं, अन्य जीव भी पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपने कोई पकी चीज है उसको निकाल लिया और अपने को भोज करना है, खाना है उसको, तो भोग करना है, तो फिर उसको अपन छिन्न भिन्न करके फिर उसको अचित करते हैं। क्यों अचित करते हैं? कि जीव रहित करते हैं, ऐसा नहीं। अब वो कितनी देर तक, 6 घंटे 12 घंटे तक उसमें कोई जीव ना पड़े और उसको हम उपयोग कर सकें, इसलिए उसको अचित करते हैं। तो पका हुआ जीव जो है उनमें किसी प्रकार का जीव नहीं होता है। जब तक पेड़ में लगा हुआ है वो साप प्रतिष्ठित है और इसके बाद वह जीव भी उसमें नहीं रह जाता। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रवीण जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं कि क्या केवली भगवान को शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो सकती है? केवली भगवान प्रत्येक समय शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करते हैं, अतीन्द्रिय अनुभव करते हैं, इतना ध्यान रखना। इंद्रिय संबंधी अनुभव नहीं करते हैं, अतीन्द्रिय अनुभव करते हैं। वह शुद्ध आत्मा का जाननहार है, ज्ञायक है, इस प्रकार का उनका अनुभव है। क्योंकि ज्ञान शुद्ध हो गया ना, जब ज्ञान शुद्ध हो गया और किसी प्रकार का कर्म क्षोभसम वाला ज्ञान नहीं है, छायिक ज्ञान है, तो उनका जो जाननहार है वही उनका शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान का उपयोग का शुद्ध हो जाने का नाम शुद्ध उपयोग है, शुद्ध अनुभूति है। तो शुद्ध ज्ञान की अनुभूति का नाम शुद्धानुभूति है, ज्ञानानुभूति है, और केवली भगवान को हर समय हुआ करती है। नमोस्तु आचार्य श्री। आर के जैन कोलकाता से अपनी शंका रख रहे हैं कि रात में अनाज या भोजन का त्याग होने पर क्या तिल खा सकते हैं? रात्रि भोजन हो जाने के बाद जल की बूंद भी ग्रहण नहीं करते हैं तो अन्न वस्तु ग्रहण करने की बात ही क्या है। आचार्य भवन ने लिखा है, चारों प्रकार के आहार का त्याग ही रात्रि भोजन कहलाता है। इसके बाद आप चाहे तिल खाओ, चाहे मूंगफली खाओ, चाहे कोई भी चीज़ खाओ या पानी पियो, वो सब आपका रात्रि भोजन ही है। हाँ, बस ये है कि आपने अन्य वस्तुओं से आसक्ति छोड़ी है, ये आपका उतना त्याग है, लेकिन इसे रात्रि भोजन त्याग नहीं कह सकते हैं। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।